Hello everyone, welcome to the third part of NEET explanation series. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. Let's continue without wasting any time. Human beings were since आज हम systematics पढ़ रहे हैं बेसिकली, है ना. अगर आप भूल गए थे जस्ट इन केस, सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी के बारे में हमने पढ़ लिया था. सिस्टमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है अबाउट दैट. Human beings were since long not only interested in knowing more about the different kinds of organism and their diversities but also the relationships among them. मतलब हमें केवल organisms की जो different variety है, केवल हम varieties में interested नहीं है. We are not only interested in the varieties, ठीक है, बट हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे ये वन और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है नंबर टू, तो ये आपस में क्या रिलेशन रखते हैं. ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से ये पहला वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे वाले से कैसे इंटरेक्शन रखता है, ये भी हमें जानना होता है. तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स. तो उस टाइम पर हमने इस चीज को क्या बोला था, सिस्टमैटिक्स बोला था. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो हम क्या करने लगे, कोशिश हुई हमारी तरफ से कि सिस्टमैटिकली हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाए, अरेंज कर पाए, और उसका जब हम स्टडी कर पाएंगे तो हमारे पास बेटर नॉलेज होगी. ठीक है, ओके. नाउ द लीनियस, जो कि एक साइंटिस्ट था, यूज सिस्टमा नेचर, ये उसकी एक पब्लिकेशन का टाइटल है. सिस्टमा नेचर उसका जो लीनियस ने एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन दिया था, उसका टाइटल है सिस्टमा नेचर. तो इसमें उन्होंने सारे के सारे अपने आइडियाज, अपनी थ्योरीज, अपने पर्टिकुलर जितने भी उनकी थ्योरीज थी सारी की सारी मेंशन करी. द स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. तो टैक्सोनॉमी में जब मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी के चार बेसिक्स होते हैं, उसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ये सब तो बताए ही थे, है ना. तो हमने कहा था कि भाई उसके चार बेसिक्स है, तो चार में से तीन बेसिक्स बाद में ऐड हुए हैं. क्योंकि क्या था कि जो पहले था, पहले केवल हम क्या कर रहे थे, केवल सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे थे. बाद में हमने आइडेंटिफिकेशन जोड़ा, नॉमेनक्लेचर जोड़ा, क्लासिफिकेशन जोड़ा, तो ये सब चीजें बाद में ऐड हुई. ओके. नाउ जो सिस्टमैटिक्स है वो इट टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा बताता हूँ. सिस्टमैटिक्स जो थी, जो है आज की डेट में, टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. कहने का मतलब ये है कि जब हम फोर्थ चैप्टर स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फिशेस जो है, फिशेस रिलेटेड है एम्फीबियन से, एम्फीबियन से. क्योंकि ऐसा माना जाता है और विद प्रूफ माना जाता है कि फिशेस से एम्फीबियंस बने हैं, इन एम्फीबियंस से बने हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से मिलकर बने हैं बर्ड्स, और बर्ड्स से आगे जाके बने हैं मैमल्स. ठीक है, तो ये एक जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है कि पहले फिशेज ही आए, उसके बाद एम्फीबियंस आए, उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिर लास्ट में मैमल्स. तो सिस्टमैटिक्स में हमने ये बिल्कुल सीरीज में रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं. तो अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखते हैं तो केवल उसके फीचर्स, बेसिक फीचर्स को नहीं देखते, उसके इवोल्यूशन को भी चेक किया जाता है कि एक्चुअली में वो इवोल्यूशन के हिसाब से ऐसे 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 फिट बैठ रहा है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा. तो इवोल्यूशन को भी हम काउंट करते हैं. एक टर्म हम बाद में पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी बता रहा हूं. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी. फाइलोजेनी. तो अगर हमें कहीं पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को मेंशन करना होता है तो वी यूज द टर्म फाइलोजेनी. इसको, इस टर्म को यूज कर देंगे. तो सिंपल सा मतलब फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. ठीक है, अब आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर. सो द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अगेन जैसा कि हमने कहा था टैक्सा पढ़े थे ना, ये वही है, टैक्सा ही है, बट थोड़ा सा, अब थोड़ा सा डिटेल है इसकी, तो समझते हैं. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हायरार्की बनती है पूरी की पूरी. देखिए, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. हायरार्की का मतलब होता है एक के ऊपर एक, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे लेवल्स जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं. एंड इफ यू गो अबव द लेवल्स विल डिक्रीज, राइट. तो एक रिलेशन भी है और साथ में एक हायरार्की भी है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल
डी डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उससे बड़ा कौन होता है? सीएम, राइट? सीएम से बड़ा पीएम। तो ये एक हायरार्की है कि आपकी प्रॉब्लम अगर डीएम सॉल्व करवाता है तो ठीक, नहीं तो आप सीएम के पास जाओगे, सीएम नहीं सॉल्व करवाया तो आप पीएम के पास जाओगे। ये एक हायरार्की है, ठीक है? तो इस इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो हायरार्की वाइज, सबसे पहले नीचे वाले स्टेप्स पे इस तरीके से, इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी। और हर एक स्टेप जो है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया डीएम, तो डीएम इज रिप्रेजेंटिंग वन टैक्सा, ये एक कैटेगरी, बेसिकली कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। सीएम एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, पीएम एक कैटेगरी को या फिर एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ओके, सिंस द कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बेसिकली हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं और ये कैटेगरीज क्योंकि टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, दैट्स वाई हमने इसको क्या बोल दिया? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल दिया, ठीक है? एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो जो अब हम पढ़ने वाले हैं, जो कैटेगरीज हम पढ़ते हैं, उसको मिला करके, पूरा मिला करके टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, अब जो लाइन है वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी गई है। ईच कैटेगरी, जो एक एक कैटेगरी है, इज रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसी में ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका मतलब यह है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर मुझे उसके जैसे कि मैंने बात करी थी, हमने जीनस और स्पीशीज की बात करी थी, तो जीनस और स्पीशीज के बारे में जब हमने बात करी थी, उसके बाद हम उसको जब एक कैटेगरी में डाल रहे हैं, छोटी कैटेगरी में, टैक्सा, उसके बाद उसको बड़ी कैटेगरी में डाल रहे हैं, अगेन टैक्सा, उसके बाद अगेन टैक्सा, हमने टैक्सा टैक्सा पढ़ा था, है ना? वी वर स्टडीइंग टैक्सा टैक्सा। तो इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक विच इज कॉमनली कॉल्ड एज टैक्सा और टैक्सॉन, ठीक है? टैक्सा और टैक्सॉन एक ही चीज है, बस सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। तो सिंगुलर हो गया टैक्सॉन और प्लूरल हो गया टैक्सा। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी, दूसरी पर्टिकुलर कैटेगरी, तीसरी पर्टिकुलर कैटेगरी, ऑल द कैटेगरीज आर बेसिकली टैक्सॉन और टैक्सा, ठीक है? सारे के सारे, ठीक है? अब दूसरी चीज पे आते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो ये हमने कहा कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये कौन सी कैटेगरी है ना? इनके बारे में जानना जरूरी है, तो समझते हैं। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की, जो हमने कहा कि सिस्टमैटिक एक अरेंजमेंट होता है, कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इसको एग्जांपल से समझते हैं, कैसे देखते हैं कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। अगर मैं इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ये कहना चाह रहे हैं कि इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो हम ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास क्या है? 3 पेयर्स, यानी कि टोटल 6, 3 इधर, 3 लेफ्ट, 3 राइट, है? तो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स सारे के सारे इंसेक्ट्स के पास, ठीक है? तो वेदर इट इज हाउस फ्लाई, वेदर इट इज अ मस्किटो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो कुछ और एक मकौड़ी हो या फिर चींटी हो, सबके पास क्या है? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है? इट मीन्स द इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड। इसका मतलब एक इंसेक्ट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दस वर गिवन रैंक्स और कैटेगरी, वर गिवन अ रैंक और ए कैटेगरी। इसको हमने क्या करा? एक पर्टिकुलर रैंक और एक पर्टिकुलर कैटेगरी दी, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हाउस फ्लाई, मस्कीटो, तो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है लेकिन सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं, है ना? कैन यू नेम सच एनी अदर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स? आप कोई अदर कैटेगरी बता सकते हो क्या? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स कैटेगरी। जो ग्रुप है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं, है ना? कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। कैटेगरी जो है वो रैंक को डिनोट करती है कि मतलब कौन सा बड़ी कैटेगरी है, कौन सी छोटी कैटेगरी है। रैंक का मतलब यहाँ पर ये है। ईच रैंक और टैक्सॉन, जिसको हमने कहा कि भाई लेवल, चाहे आप कह रहे हो कि ऊपर वाली रैंक है या कैसे भी है, लेकिन है तो वो कैटेगरी। कैटेगरी को नाम क्या दिया है हमने? या तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलो या फिर टैक्सॉन बोलो, है ना? ठीक है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने कहा कि भाई टैक्सॉन इक्वल्स टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो टैक्सॉन इक्वल्स टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and cannot merely can and not merely morphological aggregates। कहने का मतलब इनका ये है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ना, ये अलग अलग बायोलॉजिकल कैटेगरीज से मिलके बनी है, ना कि उनके केवल फीचर्स देख ले कि अच्छा इसके केवल 3 पेयर ऑफ लेग है, इसके भी 3 पेयर है, इनको सबको एक में डालो। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? केवल 3 पेयर्स, एक ही फीचर नहीं लिया या फिर बाहर के ही फीचर्स नहीं लिए। जो हमने फीचर्स पढ़े थे ना कि एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर्स,
एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो हमने पढ़ा था, उसके बाद मैंने पढ़ा था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब चीजें, तो उन सबको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ओके। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल known organisms have led to development of common categories such as kingdom। अब वो कैटेगरीज क्या है, वो ये रही, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये सब कैटेगरीज है। कौन कौन सी कैटेगरीज है, किंगडम, फाइलम, फाइलम बोलो या डिवीजन बोलो, बात एक ही है। डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए और फाइलम वर्ड हम यूज करते हैं एनिमल के लिए। फिर आ गया क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये सब क्या है, ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये उसे फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे अभी देखता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आएगा किंगडम। ठीक है, किंगडम को अब, किंगडम एक बड़ी कैटेगरी है, एक बड़ी बहुत बड़ी कैटेगरी है, यानी कि बहुत बड़ा टेक्सा है, बोल सकता हूँ ना, बहुत बड़ा टेक्सॉन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा किंगडम, उसके नीचे आता है फाइलम। अगर आप एनिमल की बात कर रहे हो या फिर अगर आप प्लांट की बात कर रहे हो, यू कैन टॉक अबाउट डिवीजन। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइलम के नीचे क्या आता है बेटा, क्लास। तो बड़ी, सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम, उससे छोटी कैटेगरी फाइलम, उससे और छोटी कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक रैंक भी है और एक कैटेगरी भी है ना। रैंक इन द सेंस छोटी कैटेगरी है बड़ी कैटेगरी, इस सेंस में वो रैंक है। ठीक है, छोटी कैटेगरी बड़ी कैटेगरी मतलब इस फाइलम में मल्टीपल क्लासेस होंगे, एक नहीं है, मल्टीपल क्लासेस। और इस किंगडम में मल्टीपल फाइलम्स हैं। तो मैं मान लीजिए फाइलम नंबर 1 की बात कर, ठीक है, फाइलम नंबर 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके। उस फाइलम नंबर 1 में क्लास नंबर ए है, एक है क्लास नंबर बी। तो अगर मुझे क्लास नंबर बी पे पहुंचना है तो मैं क्या कहूंगा, भाई किंगडम नंबर जो ये था ना, इसमें एक फर्स्ट फाइलम है, उसमें एक क्लास बी। मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज करता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब इसको वापस से मैं एक बार क्या हूँ ताकि हम समझ पाए। ओके, तो क्लास, उसके बाद, सॉरी नॉट लेजर पॉइंटर, पेन, हाँ। तो क्लास, क्लास के बाद आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद देखिए बिल्कुल सीरीज जो है वो हमारे यहाँ पे लिखी हुई है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, है ना। तो ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली, उसके बाद क्या आएगा, फैमिली के बाद जीनस, और सबसे लास्ट में क्या आता है, नॉट जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये वाली एक पूरा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ये बन जाती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव द स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो इसमें यहां पर एनसीईआरटी ने बता भी दिया कि भाई सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे वाली कैटेगरी कौन सी है, स्पीशीज है। ठीक है, ओके। तो यानी कि स्पीशीज से बड़ी कैटेगरी पे अगर आपको जाना है तो आप किस पे जाओगे, जीनस पे जाओगे। जीनस से बड़ी कैटेगरी फैमिली पे जाओगे, फैमिली से बड़ी कैटेगरी ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ी कैटेगरी क्लास, क्लास से बड़ी कैटेगरी भाई फाइलम या डिवीजन, प्लांट है तो, और फाइलम से बड़ी कैटेगरी किंगडम। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती है। लोएस्ट वाली है स्पीशीज, सबसे टॉप, सबसे लार्जेस्ट वाली है किंगडम, सबसे हाईएस्ट किंगडम। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस द ऑर्गेनिज्म द वेरियस कैटेगरीज। कैसे इन कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। ठीक है, अब ये कैटेगरीज में रखने के लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर की बात चल रही है, मतलब यहां पे इन्होंने कहा कि भाई आप क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमी पढ़ के, सेल स्ट्रक्चर पढ़ के, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को पढ़ के, उनके ना फीचर, उनके कैरेक्टर्स को आप नोट डाउन करोगे। उन नोट डाउन कैरेक्टर्स के हिसाब से आप देखोगे कहाँ ये ऑर्गेनिज्म फिट बैठ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से कि पता लगा एक कैटेगरी हमने बनाई है जिसमें जो प्लांट्स की कैटेगरी है ना, प्लांट्स की कैटेगरी है, ठीक है, तो उसमें आप एनिमल नहीं डाल सकते हो, इस तरीके से। This helps in, sorry, this helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as the other kind of organisms। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, प्लांट और एनिमल, प्लांट ऑटोट्रॉफिक है और एनिमल हेटरोट्रॉफिक है ना। प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, एनिमल हेटरोट्रॉफिक है, तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई एनिमल एनिमल में भी डिफरेंस है, एक अर्थ फॉर्म और ह्यूमन में डिफरेंस होता है ना, तो अर्थ फॉर्म में भी डिफरेंस है और ह्यूमन में भी डिफरेंस है, दोनों एनिमल है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं मोटा मोटा कि आएगा तो वो एनिमल किंगडम में, किंगडम का एक नाम मैंने बता दिया एनिमल किंगडम, तो ये आएगा तो एनिमल में, लेकिन जो अर्थ फॉर्म है वो एक अलग कैटेगरी में आएगा और जो ह्यूमन है वो एक अलग कैटेगरी में आता है।
ठीक है। तो इस चीज को हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में कवर करेंगे, बट फिलहाल हमें इतना जानना है कि डिफरेंट टेक्सोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं, अलग अलग जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं तो उनको हम बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, किस बेसिस पे बनाई है, वो बेसिस 4 बेसिस आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमें ये याद रखना है कि ये पर्टिकुलर जो हमारा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, पूरी बायोलॉजी में यही चलेगी बेटा। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है ये। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में एक स्टेप, दिस इज कॉल्ड अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, या फिर आप कह सकते हो टैक्सा। तो दिस इज आल्सो टैक्सा, टैक्सा टैक्सा टैक्सा। तो टैक्सा टैक्सा टैक्सोनॉमी। ठीक है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। And if you have any questions related to this particular topic, please do comment. ठीक है, and I will be happy to help you. और हाँ, अगर किसी को कोई भी पर्टिकुलर डाउट है रिलेटेड टू हाउ यू कैन एक्चुअली साइन अप ऑन दी वेबसाइट एंड यूज दैट, प्लीज कमेंट एंड द लिंक इज गिवन this prepare.neetug.online. एंड व्हेन यू विल साइन अप, आप सिंपली एक एनरोलमेंट की डालिएगा NCERT 100 एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस MCQs ऑफ टुडे। मतलब आपको केवल एनरोल करते टाइम एक बार डालना है, फिर तो आप कभी भी जब भी ये वीडियो पोस्ट होगी उसके तुरंत सेम डे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड MCQs वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कोड केवल आपको वन टाइम ही यूज करना है, फिर आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, एंड आई होप दिस हेल्प्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट डाउन।